ऑलराइट गाइस, फाइनली इंडिया के सारे टैक्स पेयर्स की मेहनत रंग लाई। कैसे? ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड मिस्टर मुकेश अंबानी इज एट नंबर 2। थोड़ी सी तपस्या में कमी रह गई तो इनके नंबर 1 आने पर एक गाने की लाइन हो जाए कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो यार बट आप मत रो। यस, आज 3 वंदे भारत ट्रेन को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। यस, वेरी नाइस। ये ट्रेन बहुत अच्छे से चले, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और सबसे बड़ी बात, जो यात्री उसके अंदर बैठे वो भी ध्यान रखें। पर आज मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। नो, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बट आज ही के दिन ट्रेन में झगड़ा हो गया। नहीं लेने जा रहे हैं तो किसी अंकल ने डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बट हुआ ये कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बैठे थे और कुछ कार्यकर्ता बैठे थे एंड दे एक्चुअली हैड अ कॉन्वर्सेशन। थोड़ी दूर तक चली गई बात। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाजपा का कैबिन है, हमने बोला जा रहे हैं। बट ऐसी चीजें होती रहती है ट्रेन में, लोग एक दूसरे को ना हिट करें वो बहुत जरूरी है। काफी सीरियस बातें भी हो रही है देश में वैसे, पर हाँ, लेट्स टॉक अबाउट अडानी साहब। बट स्टिल सम पीपल कम एंड से तुमको क्या करना है, वो अपने पैसों पे गए, ये वो, हम कुछ नहीं कह रहे। तो गुड न्यूज दैट ही इज द नंबर 1 गाय इन इंडिया एज फार एज मनी इज कंसर्न। एक और है लाला जी, उनको सही टाइम पे रोक लिया गया वरना पैसे कमाने में इनको भी डिफीट कर देते। उन पर कुछ आरोप लगे। वी गोना टॉक अबाउट दैट। बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया? रेनी सीजन, मैं हैरान हूं जी। And this video went viral and people are playing Garba in waterlogging. And some people are saying, see the spirit and all this. It's good. But don't you think so this picture, मतलब पानी नहीं होना चाहिए रोड पे? मेरा तो खून खोल जाता। इस विजुअल को देख के बहुत सारे लोगों को स्वदेश का एक डायलॉग याद आ गया कि शायद आप लोगों को अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। फिर मोहन भार्गव जाता है और बिजली लेकर आता है और फिर पता चलता है कि यस, इलेक्ट्रिसिटी वाज द नीड। तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार, हम तो अंधेरे में जी रहे थे। शायद इतनी खुशी से नाच गा रहे हैं, उनको भी एक दिन समझ में आ जाएगा जिन रोड्स पर पानी नहीं जमा होता वो बेटर होती है। समझ रहे हो? टॉकिंग अबाउट स्वदेश एंड मिस्टर शाहरुख खान, ही ऑल्सो मेड इन द लिस्ट, उसी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में, जिसमें अडानी साहब भी हैं विद अ टोटल पर्सनल वर्थ ऑफ 7,300 करोड़। ही इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर, इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। बच्चन साहब, जूही चावला, and yes, Mr. Hrithik Roshan. Yeah, Hrithik Roshan was also in the list. I'm so happy. पर ये बिना कुछ कहे कितनी आगे और वो कहकर भी कितनी पीछे हो गई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Also, during the Lalan Top interview, there was a special appearance of Hrithik Roshan in Kangana's interview. Yeah, no, I'm not kidding. It was viral. Just check that out. और भारतीय जनता पार्टी, मैं हैरान हूं जी। Here is Hrithik Roshan. बट बहुत बात हो गई यार, लोग पीपल आर फेड अप नाउ। सच में अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। इट्स अबाउट योर फिंगर एंड टीथ। नो नो नो, सीरियसली लिसन टू मी। और अगर आप वेजिटेरियन हो या आप किसी वेजिटेरियन को जानते हो तो उसे जरूर बताना। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, अ प्ली इन दिल्ली हाई कोर्ट अबाउट अ टूथ पाउडर। सपोजिटली अ वेजिटेरियन पर्सन, एक शाकाहारी व्यक्ति ने एक दंत मंजन खरीदा, टूथ पाउडर। ये ग्रीन डॉट देख के कि हाँ, इसमें सारे सब्सटेंस शाकाहारी है और मैं इसे रोज अपने दांतों पे लगा के अपने दांत साफ करूंगा। बट आफ्टर दैट अ पर्सन विल गेट टू नो दैट द टूथ पाउडर इज हैविंग नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस, सेपिया ऑफिसिनलिस। एंड गेस करो वो कौन है? कौन? इट्स अ पतंजलि प्रोडक्ट। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। आप वेजिटेरियन हो, आपने ये दंत मंजन यूज किया, आपको पता चला कि इसमें तो मछली का आर के बाबा जी। आप जाओ बाबा जी के पास और बोलो ये क्या किया, और बाबा जी आपको ये जवाब दे, क्या ये मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। Some people went online and they checked it. Still it's having this green dot, vegetarian. Let's see, Delhi High Court में अपील हुई है। I mean seriously बाबा जी, और ये बात कोई गोदी मीडिया का चैनल नहीं बताया, क्योंकि आधे से ज्यादा गोदी मीडिया के चैनल को बाबा जी पाल रहे थे। And now let's talk about statues and roads. Yeah, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू जो महाराष्ट्र में गिर गया, उसके लिए मोदी जी ने खुद क्षमा मांगी। और मैं आज सर झुका करके Most of the people from the opposition are actually questioning the tone.
कि यार ये माफी मांग रहे हो ना मोदी जी आप, माफी मांगता हूं। बट गुड ही अपोलोजाइज्ड। नाउ वन मोर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके पास से एक रोड जाता एंड दैट वाज द विजुअल। लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं एंड पीपल आर सेइंग यार ये क्या कपड़े पहनाए थे क्या, बट देयर इज अ मटेरियल। ये 19 किलोमीटर लंबी रोड थी, 2024 में बनी थी, 70 करोड़ रुपए लगे थे एंड बारिश के बाद एंड सो मेनी पीपल आर सेइंग दैट डोंट टॉक अबाउट हर, इवेंचुअली इट्स प्रमोटिंग अ मूवी, बट अब तो मूवी में खतरे में आ गई। सैड टू नो दैट। या फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान देने की। और मुझे कभी कभी लगता है कि क्या पॉलिटिक्स इसीलिए ज्वाइन की थी कि इस मूवी का प्रमोशन कर सके, क्यों नहीं, मतलब बाकी कोई उद्देश्य दिखता नहीं है। एंड सो मेनी पीपल आर सेइंग सो मेनी थिंग्स अबाउट हर। अगेन आई एम सेइंग दैट किसी के कैरेक्टर पर कभी लांछन नहीं लगाना चाहिए, पर जोक चलते हैं। योगी जी का एक स्टेटमेंट आया है, लोग कह रहे हैं एंड आई विल बी शॉक्ड इफ इट्स ट्रू। कंगना में मीराबाई जैसी भक्ति है, महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेंशन्ड सो मेनी पर्सनालिटीज, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। आई मीन कंपेयरिंग हर विद देम इट्स एक्चुअली इनजस्टिस विद देम। आई मीन आप एक बार यूपी के सीएम को विन डीजल से कंपेयर कर दो, वो भी चलो चलता है, पर नहीं। आई मीन उन्होंने कितना त्याग तपस्या की है। यहाँ तो लल्लन टॉप वालों को सुनाने लगी दीदी जब राम कोविंद जी आए। She made mistakes, that's why this interview went so viral. पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। And then she was like ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, बट लल्लन टॉप वाले खुद टीवी टुडे नेटवर्क वालों का हिस्सा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Her best friend Mr. चिराग पासवान। Now guys, this curious case of Mr. चिराग पासवान, कोई अपनी पार्टी वाला आपकी शिकायत करते तो बड़ा अजीब लगता है। नो सीरियसली, वो क्या है ना कि बार बार प्रॉब्लम हो रही थी तो समझ रहे जिगर भाई। नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग ऑन हिज मेंबरशिप। या क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने सवाल उठाया उस एफिडेविट पे जो इन्होंने फुलफिल किया था जब ये चुनाव लड़ने जा रहे थे। उन पे 3 आरोप लगाए। इन अ केस ही वाज रिस्पोंडेंट नंबर 2, but he did not mention it in his affidavit. He did not give complete detail about his assets. और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 2005 में उन्होंने बीटेक की पढ़ाई करने की बात कही, वो गलत। Also, इनकी पार्टी एलजेपी के 3 मेंबर्स से रूलिंग पार्टी बात कर रही है। मतलब समझ रहे हो ना, वो लेटरल एंट्री और ये सब, वो क्या है कि पार्टी की लाइन पर ही चलना है, पर अपना चिराग तो कहीं और जल रहा है, इसलिए समझ गए चिकरा भाई। So in nutshell, Mr. चंपई सोरेन joins बीजेपी। Mr. चिराग पासवान की मेंबरशिप पे सवाल खड़े हो चुके हैं, 3 लोगों की बात भी हो रही है। So काफी कुछ प्रगति चल रही है। Also you guys can do the little progress of our channel. Press the like button and if you like in this series, please press the subscribe button. Love you 3000. Thank you so much. तो करना। ये देखो